Hello guys, welcome back. I'm your Sanjay Shah, your friend and motivator. लास्ट वीडियो में मैंने स्पोकन के टिप्स के बारे में बात किया था। आज बड़ा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश के लिए, लेट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लेट। बहुत सारे सेंटेंसेस इससे यूज होते हैं जो आप आम जो है बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेट के बहुत सारे यूज देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे यूज को प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेट का यूज। मैं बता दूं कि लेट का सामान्य मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। अब ये दो मतलब ये देने वाला दो या एक दो जो हम काउंट करते हैं वो नहीं, दो पेन, दो मोबाइल, दो लड़के, दो लड़कियां, वो वाला दो नहीं, ये देने वाला दो जो परमिशन के लिए यूज होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं गिव, जैसे गिव मतलब ये होता है ना देना, वो तो इस सेंस में यूज करते हैं हम लेट का। लेट का अलग अलग यूजेज हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे। लेट और गिव दोनों अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग यूज होते हैं, दोनों में काफी अंतर है। ये दोनों अलग अलग है। आइए समझते हैं क्या है दोनों में अंतर। तो लेट का जो यूज होता है, लेट का जो यूज होता है वो अलाउ के लिए यूज होता है या फिर परमिट के लिए यूज होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि टू आस्क परमिशन, टू आस्क परमिशन। किसी से हम कुछ पूछते हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लेट का। इस स्थिति में जो लेट का स्ट्रक्चर होता है, गौर कीजिएगा ध्यान से कि सबसे पहले हम लेट को रखते हैं। किसको रखते हैं? लेट को। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को रखते हैं। किसको रखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को। जैसे कि बता दूं कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अश। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। इट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट। यदि कोई नेम है, ध्यान दीजिएगा, नेम है तो उसके लिए हम लोग नेम का ही यूज करेंगे। तो कभी भी लेट के बाद ऑब्जेक्ट का ही यूज होगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमेशा लेट के बाद इस ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा। और उसके बाद रखते हैं जो हमारा रियल वर्ब है उसके मेन रूप को, V1 को। हाँ, उसके बाद आप रख सकते हैं एक्सेट्रा को। कोई भी सेंटेंसेस को आप जो इससे संबंधित है, दो के सेंस में आता है, उसको आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुझे जाने दो। अब ध्यान दीजिए, मुझे जाने दो। यहां पे सेंटेंस को गौर कीजिएगा, मुझे जाने दो, आस्क परमिशन, अलाउ मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उससे कि मुझे जाने दो। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। उसके बाद मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव क्या आएगा यहां पे? मी। क्या आएगा? मी। और जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? लेट मी गो। यस। अब इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ कीजिए, कहते हैं मुझे जाने दो, तो क्या कहें? लेट मी गो। वहीं पे कहेंगे मुझे बोलने दो, होता है ना, कहते हैं भाई बोलने दो, मुझे बोलने दो, क्या कहेंगे? लेट मी स्पीक। कहते हैं मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे नाचने दो, क्या कहेंगे? लेट मी डांस। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। सो जाते हैं, बच्चा तंग करता रहता है, कहते हैं मुझे सोने दो, क्या कहते हैं? मुझे सोने दो। क्या कहेंगे फिर? लेट मी स्लीप। इस तरह से आप लेट से संबंधित बहुत सारे वाक्यों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह था आपका पहला यूज। आइए बात करते हैं लेट के दूसरे यूज के बारे में। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निश्चित रूप से आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं और सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। दूसरे यूज करने से पहले मैं आपको लेट के बाद जो है गिव का थोड़ा सा बता देता हूं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि गिव का मतलब ही देने के सेंस में यूज होता है, लेकिन गिव के बाद वर्ब नहीं, नाउन आता है। जैसे कहते हैं
गिव के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आएगा और यहां पे नाउन आएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद आएगा यहां पे आपका वर्ब। क्या आएगा? वर्ब आएगा। और लेकिन यहां पे क्या आएगा? नाउन। दोनों में अंतर है, यहां पे आ रहा है वर्ब और यहां पे क्या आ रहा है? नाउन। जैसे कहते हैं मुझे पैसा दो, क्या कहते हैं? मुझे पैसा दो। आप ध्यान दीजिए, पैसा क्या है? एक नाउन है, एक वस्तु का नाम है। तो यहां पे देने के लिए किसका यूज करेंगे? गिव का या लेट का? यहां पे किसका यूज होगा? गिव का। आप इसको कहेंगे गिव मी मनी। यदि आप कहते हैं लेट मी मनी, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पे क्या यूज करेंगे? गिव मी मनी। लेकिन यहीं पर रहता मुझे जाने दो, जाने कहते हैं मुझे बोलने दो, मुझे नाचने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो। क्या कहते हैं? मुझे पढ़ने दो। पढ़ना क्या है? वर्ब है। फिर यहां पे गिव यूज नहीं होता, यहां पे क्या यूज होता? लेट यूज होता। कोई कंफ्यूजन है समझने में? चलिए, तो इस तरह से आप गिव के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि लेट के बाद वर्ब और गिव के बाद नाउन का यूज होगा। ये था हमारा पहला यूज। आइए बात करते हैं लेट के दूसरे यूज के बारे में। ध्यान दीजिएगा मित्रों, लेट का दूसरा यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं प्रपोजल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? प्रपोजल। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। किसी काम को करने के लिए हम किसी के सामने कोई बात रखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रपोजल कहलाता है। और वहां पे किसका यूज करते हैं? लेट का। और चूंकि काम सामूहिक होता है, इसलिए यहां पे लेट के बाद यूज करते हैं हम लोग अस का। जैसे वी का ऑब्जेक्टिव अभी बताया, वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो? अस। और इसी को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं लेट्स। क्या पढ़ते हैं? लेट्स। क्या पढ़ते हैं? लेट्स पढ़ते हैं। अब इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस देके आपको बताता हूं। कहते हैं चलो खेला जाए, चलो खेला जाए। अब यहां पे चलो खेला जाए, सेंटेंस को गौर कीजिएगा। चलो खेला जाए, ये पूछ नहीं रहे हैं। पहला यूज में हम लोगों ने पूछा था, आस्क परमिशन थी। इसमें हम लोग क्या करें? चलो खेला जाए, हम लोग क्या करें? प्रस्ताव दे रहे हैं। इच्छा पे डिपेंड करता है, खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? लेट्स का यूज करेंगे, लेट्स। और उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। क्या होता है? प्ले। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? लेट्स प्ले। अब इसको आप चेंज कर दीजिए, चलो खेला जाए, लेट्स प्ले। उसी प्रकार कहेंगे चलो वीडियो देखा जाए, क्या कहेंगे? लेट्स वॉच वीडियो। चलो दौड़ा जाए, क्या कहेंगे? लेट्स रन। क्या कहेंगे? लेट्स रन। चलो बात किया जाए, लेट्स टॉक। लेट्स टॉक। इस तरह से दूसरा यूज प्रपोजल के लिए आप यूज कर सकते हैं लेट के साथ अस में। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है कमेंट में लिखिए, अभी दूर करूंगा। नेक्स्ट है, तो ये दिक्कत है, कोई दिक्कत है? इसको बोलोगे आप मेरे साथ? चलो मेरे साथ बोल के दिखाओ। जैसे कहते हैं चलो खेला जाए, क्या कहोगे? लेट्स प्ले। चलो दौड़ा जाए, क्या कहोगे? लेट्स इट। चलो नाचा जाए, क्या कहोगे? लेट्स डांस। चलो पढ़ा जाए, क्या कहोगे? लेट्स रीड। चलो बात किया जाए, क्या कहेंगे? लेट्स टॉक। कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये था आपका दूसरा यूज। बात करते हैं अब लेट के तीसरे यूज के बारे में। लेट का तीसरा यूज, पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो, बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूज, लेट का जो तीसरा यूज है ना, लेट का यूज करते हैं हम लोग सपोज के लिए भी। सपोज मतलब क्या होता है? मान लेना। याद होगा मैथ के क्लास में हम लोग मान लेते थे, माना कि x इजकल टू y, y इजकल टू x, इस तरह से मानते थे। तो सपोज मतलब होता है क्या? मान लेना। यदि हम किसी से कोई बात करते हैं जिसमें मान लेना वर्ड यूज होता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? लेट का। उस स्थिति में हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, ध्यान दीजिए इधर, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ना लेट के बाद हमेशा कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। कोई जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए आप इट यूज कर सकते हैं, और इसके बाद यूज करेंगे बी। क्या यूज करेंगे? बी। और उसके बाद एक्सेट्रा, जो भी आपको यूज करना है आप उसे कर सकते हैं।
अब इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे कहते हैं कि मानो आप एक डॉक्टर हैं, मानो आप क्या हैं? एक डॉक्टर हैं। क्या यूज करेंगे यहां पे? सबसे पहले लेट। आपके लिए क्या यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में? यू। और उसके बाद किसका यूज करना है? बी। और एक डॉक्टर के लिए अ डॉक्टर। कोई कंफ्यूजन? कहते हैं मानो आप मेरे भाई हो। क्या कहेंगे? आप मेरे भाई हो। आप मेरे क्या हो? भाई हो। क्या कहेंगे? लेट यू बी माई ब्रदर। माई ब्रदर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मानो आप मेरे दोस्त हो। क्या कहोगे? लेट यू बी माई फ्रेंड। मानो यह एक बॉम्ब है। ये मार्कर नहीं, ये क्या है? बॉम्ब है। मानो यह एक बॉम्ब है। क्या कहेंगे? लेट इट बी अ बॉम्ब, है ना। कहते हैं मानो यह अच्छा है। लेट इट बी गुड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आपका लेट का प्रमुख यूज। एक और यूज है कि लेट के साथ टेंस का यूज कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कर जाइएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं एक बार और कह दूं, अंग्रेजी कभी अकेले नहीं सीखते हैं। इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करवाइए और उसके साथ आप अंग्रेजी सीखिए। और आपके लिए एक खुशखबरी कि ऑल इन वन शॉपिंग ऐप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, जाकर डाउनलोड निश्चित कीजिएगा। थैंक यू, सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट में अपना फरमाइश बताते जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को फैलाइए, सभी दोस्तों को सिखाइए। अंत में कहेंगे धन्यवाद।